नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ राजेंद्र तिवारी, एक फेलो इंजीनियर जो अभी अभी कैंपस से निकला है और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी प्लेसमेंट जर्नी को सुपरचार्ज करने वाली सीरीज। क्या आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाली है? TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी में ज्वाइन करने की टेंशन ले रहे हो? ड्रीम कंपनी में जाने का सपना देखा है लेकिन पता नहीं ज्वाइन कैसे करें? यहां मिलेगा आपको एक प्रॉपर गेम प्लान। आज का वीडियो स्पेशली इन्फोसिस के लिए है। लेटेस्ट पैटर्न, कोडिंग क्वेश्चंस, इंटरव्यू हैक्स, सब कुछ मैंने खुद क्लियर किया है। अब आपकी बारी। इन्फोसिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: बीटेक, एमटेक, MCA इन ऑल डिसिप्लिन आर एलिजिबल। 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव चाहिए। आपकी फाइनल ईयर में या फिर प्रेजेंट में कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए और आप अभी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स होना चाहिए। साथ ही में 2025 के लिए भी ऑफ कैंपस ड्राइव चालू हो चुकी है। इन्फोसिस ऑफर करता है मेजरली 4 प्रोफाइल: डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर DSE के लिए 7 LPA, L1 के लिए 11 LPA, L2 के लिए 16 एंड L3 के लिए 21। इन्फोसिस राउंड्स: इन्फोसिस में 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज कोडिंग राउंड एंड सेकेंड इज इंटरव्यू। कोडिंग राउंड में 4 क्वेश्चंस होता है। फर्स्ट इज इजी, मीडियम, हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स। फॉर टारगेटिंग DSE एंड L1 आपको इजी, मीडियम, हार्ड लेवल या कोई भी 3 क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना जरूरी है। मैंने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने ये बोला कि सबमिट 3 क्वेश्चन जरूर करना है। अगर आप DSE और L1 को टारगेट कर रहे हो तो आपको इजी, मीडियम, हार्ड कोई भी कॉम्बिनेशन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो L1 मिलेगा और 1 to 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो DSE मिलेगा। L2 एंड L3 के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मेजरली अगर आप टारगेट कर रहे हो तो L3 और L2 को ही टारगेट करो, जब भी जाके आप कंफर्टेबली DSE L1 तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो L2 L3 के लिए तो आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से एक टिप्स ये है कि कोई भी तीनों में से एक क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करो। 12 के 12 टेस्ट केस रन करो जी, ये आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है सिलेक्शन कैटेगरी में। कोडिंग राउंड टिप्स: कोडिंग राउंड में 4 क्वेश्चंस आते हैं: इजी, मीडियम, हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स। इजी क्वेश्चंस के लिए एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और थोड़ी सा सॉर्टिंग आता है। एंड अगर आप मीडियम लेवल को अच्छे तरीके से टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रीडी एल्गोरिथम और एरे स्ट्रिंग को ही थोड़ी अच्छे से फॉलो करें। और हार्ड लेवल क्वेश्चंस के लिए ग्राफ, मेरे टाइम पे मेजरली ग्राफ आया था हार्ड लेवल क्वेश्चंस पे। कई बार मैट्रिक्स भी आ जाता है लेकिन मेजरली ग्राफ ही आता है। कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन के लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो ग्राफ और DP के थोड़ी से एडवांस क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे। एक टिप्स यहाँ पे यह है कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस रन करना जरूरी है। मैंने HR से पूछा था लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट देता है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और तो और एक क्वेश्चन में सारे टेस्ट केस रन करें। एक और टिप है, DP के क्वेश्चंस के लिए कोडसेफ बहुत अच्छा रहता है। कोडसेफ के क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली आस्क्ड होते हैं इन्फोसिस के कोडिंग राउंड में। इंटरव्यू राउंड टिप्स: अब इंटरव्यू राउंड सबके थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होंगे।
डीएससी और L1 का थोड़ी इजी एंड पे जाता है और L2 L3 के लिए थोड़ी टफ इंटरव्यू होता है। L1 के लिए L1 L2 L3 के लिए अराउंड 1 to 1.5 आवर्स का इंटरव्यू होता है और डीएससी में 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। अगर आप डीएससी और L1 का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका मेजरली पोर्शन डीएसए राउंड्स पे निकलता है कि आप डीएसए में आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे थे और कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली आस्क करेगा करने को। कोडिंग क्वेश्चंस, वो कोडिंग क्वेश्चन सूडो कोड्स में आपसे पेन पेपर टेस्ट भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है। और सीक्वल क्वेरीज जैसे कि ज्वाइन की, मेरे से तो पर्सनली राइट ज्वाइन की क्वेरी लिखवाई थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा थोड़ी सा प्रोजेक्ट बेस्ड पूछते हैं डीएससी और L1 लेवल पे। अगर आप बस इतना ये 3 चीजों को प्रिपेयर करके जाएंगे तो डीएससी और L1 इजीली क्रैक कर लेंगे। तो मैंने वो 3 चीजें बोली। पहला, डीएसए, थोड़ी सा अच्छे से डीएसए प्रिपेयर करना। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल बस आ रहा है, थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं पता है। एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, ट्री क्या होती है, थोड़ी सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए थ्योरेटिकली। थोड़ी बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स कई बार पूछ लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप L2 और L3 टारगेट कर रहे हैं या उसके लिए सिलेक्टेड हुए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके में एक और टॉपिक बढ़ चुका है जिसे बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें थोड़ी से बढ़ जाते हैं। तो पहले तो आपको डीएसए क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सूडो क्वेश्चंस और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व करते हैं, बेटर क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। और एक प्रॉपर फिट देखते हैं, क्योंकि आप एक लेवल 2 एक सीनियर लेवल पे जा रहे हैं, तो आपसे एक सिस्टम डिजाइन इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी करे जाते हैं। टिप्स बस ये है कि थोड़ी सा प्रोजेक्ट बेस ज्यादा पढ़ना कि इन डेप्थ में कैसे प्रोजेक्ट वर्क करता है, कैसे फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और सिस्टम डिजाइन के कुछ बेसिक्स। अभी मैंने सारी चीजों को ब्रीफली एक्सप्लेन करा है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि मैंने इन्फोसिस कैसे क्रैक करा ये जानना है तो कमेंट्स करिए। If you have any doubts, do comment. I will try to solve all of them in the next video. All the best.